जिसने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। कमलेश गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएमडी है कंपनी के। कमलेश जी, क्वार्टर के दौरान हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यूज़ में करीब 42% की ग्रोथ देखने को मिली, ब्याज आय भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, मुनाफे में क्या इनेबलर्स थे आपके इस क्वार्टर के दौरान? हाँ, नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि ये हमारा कॉन्सिस्टेंट 113th क्वार्टर ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है और हमारा ज्यादातर फोकस माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज फंडिंग में रहा है। और सबसे बड़ा एनेबलर था कि हमारा बैलेंस शीट साइज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग था। बैलेंस शीट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग था विद अराउंड 25% ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। हम जो मार्केट में जो बुयांसी थी इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसका हम पूरा एक्सप्लोर कर सके। और हमारा नीश एक्सपर्टाइज पहले से ही था और हमने पहले से फोरकास्ट किया था कि वी विल ग्रो एनीवेयर बिटवीन 20 to 25%। तो विद अ नीश एक्सपर्टाइज, बहुत बड़ा मार्केट और अ वेरी स्ट्रांग बैलेंस शीट जो हमें मदद किया, जिससे हमें मदद मिली कि हम ये ग्रोथ अचीव कर सके। एयूएम की ग्रोथ 25% की है CAGR पिछले जब से कंपनी कामकाज करी, शानदार ग्रोथ मानी जाएगी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छी ग्रोथ दिख रही। कमलेश जी, ये बताइए कि चूंकि माइक्रो फाइनेंस और इस तरीके की जो कंपनियां हैं जिसमें जिस सेगमेंट में आप लोग काम करते हैं, उनके लिए पिछला कुछ समय बहुत अच्छा गया, साल 2 साल के लिए लास्ट क्वार्टर तक। अब क्या ऐसा लग रहा है कोई ऐसे हेडविंड्स आपको दिख रहे हैं? क्योंकि बड़े बैंकों की तरफ हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे मार्जिन पीक हो रही हैं, थोड़ा सा चिंता उनको है। क्या ये MFI सेक्टर में भी ऐसी कोई चिंता भी है? तो ज्यादातर हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज फंडिंग में हैं और उसमें वी आर सीइंग लॉट ऑफ टेलविंड्स रादर देन हेडविंड्स एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न। और जिसका बैलेंस शीट अच्छा होगा, जिसका लायबिलिटी मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट और क्रेडिट डिलीवरी अच्छा होगा, वो लोग सब दे विल नॉट ओनली ग्रो बट दे विल ग्रो एट अ गुड पेस एंड व्हाइल मेंटेनिंग गुड एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारा ये आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोविड के बाद से ये लगातार 6th और 7th क्वार्टर ऐसा है कि जिसमें हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है ऑफ 25% प्लस ऑन AUM, 25% प्लस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी को भी बरकरार रखा है कि वी हैव मेंटेन्ड एसेट क्वालिटी आल्सो बिलो 2% ऑफ नेट स्टेज दी एसेट्स। तो ये पूरा जो मैक्रो माहौल है वो बहुत ही कंड्यूसिव है और बहुत ही पॉजिटिव है। हर एक कंपनी उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसका फायदा उठा सकेगी और कंपनीज लाइक अस जो 20-25 साल से ज्यादा का जिनका विंटेज है, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। कमलेश जी, क्या क्रेडिट प्रोफाइल लोगों की काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई है बिकॉज कि आप लोग अच्छी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, अच्छी रिकवरीज देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? एक तो ये चेंज हो रहा है, क्या बदलाव ये बताइए। दूसरा, सेंटिमेंट के तौर पे भी लोग ऐसे कामकाज कर रहे हैं कि अब उनको लगता है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी है उनके पास। ऐसा ग्राउंड पे चेंज देख रहे हैं आप लोग? ग्राउंड पे सेंटिमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव है। खास तरीके से तो कोविड के बाद से हर एक यूनिट और हर एक एंटरप्राइज ये सोचता है कि जो भी मैंने कोविड में ग्राउंड लॉस किया है उसको हम कुछ तरह से रिकूप कर सके और हाउ वी कैन कम बैक टू द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। तो उसका फायदा सब फाइनेंसर को भी मिल रहा है और ये MSME जो ग्रोथ कर रही है वो बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आ रहा है अभी। सेकेंडली, विथ डिजिटाइजेशन हमें फायदा ये हो रहा है कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो बहुत ज्यादातर ऑथेंटिक डेटा मिल रहा है और फास्ट डेटा मिल रहा है, जिससे हमारा क्रेडिट डिसीजनिंग में बहुत फर्क पड़ा है एंड इट इज गेटिंग अस एन वेरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्रेडिट डिसीजनिंग अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से हम ज्यादा लोन भी दे सकते हैं और फास्ट लोन भी कर सकते हैं। तो सेंटीमेंट तो बड़ा ही अच्छा है ही और स्पेशली विद डिजिटाइजेशन एंड मैंने जिस तरह से आगे बताया कि जिन लोगों का बैलेंस शीट स्ट्रांग है वो सब लोगों को इसका जरूर फायदा होगा और हमने वो डेमोन्स्ट्रेट किया है लास्ट 6 क्वार्टर्स में। ओके, कमलेश सर, ये जो आपका जो 2 व्हीलर वाला सेगमेंट है ना, उसमें शार्प जंप दिख रहा है, जबकि ऑटो कंपनीज के उतने अच्छे नंबर नहीं दिखते थे। ये आपने कैसे मैनेज किया? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा दैट वाज ऑन अ लोअर बेस और हमारा जो पहले का जो बेस था वो थोड़ा लोअर था। और सेकेंडली, अभी भी 2 व्हीलर ये कोविड लेवल पे तो आया ही नहीं है, मगर कोविड के बाद से उसका प्रोग्रेसिवली ग्रोथ हो रहा है और हम ये सोचते हैं कि आफ्टर दिस फेस्टिवल वी विल सी दिस 2 व्हीलर क्रॉसिंग द प्री कोविड लेवल्स आल्सो
तो ये हमें लोअर बेस का और ये जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है कोविड के बाद का टू व्हीलर में, उसका हमें फायदा मिला और हमारा ग्रोथ उसमें 40% के प्लस आया। करेक्ट। अच्छा, एसएमई वाला तो खैर आपका कोर है ही है। मुझे बताइए कि एसएमई के अंदर वो कौन सा सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है इंडस्ट्री वाइज? कौन सी एंसेलरीज हैं, छोटी कंपनियां हैं जिस सेगमेंट में काम करी वहां बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो उस पैकेट में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है उनको? हमारा हमारा जो एसएमई के अंदर जो फोकस है वो ज्यादातर एफएमसीजी है, ऑटो एंसिलरीज है, इंजीनियरिंग है, फार्मा इंडस्ट्री है। ये सब जो इंडस्ट्रीज है उसमें हमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है और अच्छा क्वालिटी भी मिल रहा है। ओके सर, कॉस्ट ऑफ फंड मैंने सुना था काफी कम हो रही है, क्या स्थिति है इस समय? नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड क्या है कि जो लास्ट टाइम रिजर्व बैंक ने जो रिपो रेट बढ़ाया और जो भी हमारा बोरोइंग था वो एमसीएलआर बेस्ड था, तो बैंकों ने जैसे जैसे एमसीएलआर बढ़ाया हमारा भी कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुआ। आप देखेंगे कि करीबन हमारा ½ % से ज्यादा कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुआ ये क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट ईयर हमने मेंटेन किया था 2.25% से ज्यादा आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। तो जैसे जैसे बैंकों ने एमसीएलआर बढ़ाना चालू किया उसका रिसेट इफेक्ट हमें जो लैग मिलता है वो मिलना आना चालू हुआ फ्रॉम Q4। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड हमें लगता है कि अभी जो ये क्वार्टर में हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज्यादातर पिक आउट हो गया है, क्योंकि एमसीएलआर जो बढ़ने थे वो सब बढ़ गए हैं। और गॉड विलिंग अभी ये पॉज आएगा रेपो रेट में और उसके बाद इकोनॉमी अच्छा करेगी और इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है then we can also see some reduction in we hope for a reduction in MCLR, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ फंड आगे जाके कम हो सकता है। मगर अभी ये क्वार्टर में तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड MCLR रिसेट की वजह से बढ़ा है। कमलेश जी, आजकल माहौल देख रहे हैं आप, कितनी महंगाई बढ़ी हुई है और 10 तारीख को है। क्या लग रहा है आपको, क्या करेगा आरबीआई? उसमें ऐसा है कि हर चीज का इलाज रेट बढ़ाना नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी जो हम महंगाई देख रहे हैं दैट इज might be because of the uneven weather conditions और values supply chain disruptions। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आ गया है और ऐसा है कि लिक्विडिटी को कर्व करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें तो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपॉजिट ग्रोथ है वो सब मिला के उतना एक्सेस लिक्विडिटी अभी मार्केट में रहा नहीं। तो मुझे पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये महंगाई को आरबीआई उस तरह से लेगी कि वो लोग रेट बढ़ा दे जिससे ये लिक्विडिटी कम करने की जरूरत है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। नहीं आप सही कह रहे हैं सर, अभी लगता भी नहीं है ऐसा, चूंकि ग्लोबल प्रेशर बड़ा है, दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। फिच ने रेटिंग घटा दी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा हमको भी नहीं रहा है कि कोई एक्सपर्ट भी नहीं मान रहे कि रेट की बढ़ने की संभावना, लेकिन माहौल तो वैसा है ना, महंगाई बढ़ गई। अच्छा एक चीज़ बताइए सर, इस समय आप लोग एसएमई को किस रेट पे लोन दे रहे हैं, क्या रेट क्या चार्ज कर रहे हैं आप लोग? हमारा एवरेज रेट डिपेंडिंग अपॉन द एसएमई प्रोफाइल 13 से 16 के बीच में रहता है। 13 से 16%। और ये कमर्शियल व्हीकल को क्या प्रोवाइड करते हैं? कमर्शियल व्हीकल वालों को? कॉमर्शियल व्हीकल रहेगा 16 से 18% के बीच। 16 से 18 और 13 से 16। ओके और ये आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट आपने हासिल की ये इस पूरे FY में कंटिन्यू रहेगी? आप इतना होपफुल है, इतना आपको अच्छा माहौल दिख रहा है ग्राउंड पे? डेफिनेटली वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। हमने पहले से लास्ट इन Q4 आल्सो आई हैड शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू कि हम ये साल 20 से 25% के ग्रोथ में वी विल बी ग्रोइंग। एंड ये Q1 में हमें जो ट्रैक्शन मिला है वी ग्रो ऑलमोस्ट ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस एट 26%। एंड वी सी नो रीजन कि ये ग्रोथ जारी क्यों नहीं रहेगा। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ग्रोथ हम 20 से 25% के बीच में वो जारी रख सकेंगे। ओके कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले क्वार्टर के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, बेहतरीन प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। MS फाइनेंशियल 35% की ग्रोथ इसने दिखाई है पिछले एक साल के अंदर, मेरे ख्याल में इस ईयर टू डेट में, बहुत ही बढ़िया। अच्छा MFI पूरा सेक्टर जो है, बैंक के पूरे सेक्टर को आप 3 हिस्सों में देखिए, एक बड़े प्राइवेट बैंक, छोटे वाले सरकारी बैंक और MFI। छोटे वाले सरकारी बैंक और MFI सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है और सारे प्रोमोटर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। बड़े वाले प्राइवेट बैंक्स में आप देखेंगे तो वहाँ मार्जिन पीक है, नतीजे अच्छा है इस क्वार्टर के, बहुत अच्छे नतीजे दिए, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं है। तो वहाँ पे ये कंसर्न है कि शायद मार्जिन पीक आउट हो रहे हैं, इसलिए उसको डाइजेस्ट करेंगे इसी करंट प्राइस पे। 769 रुपये पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है, करीब 2.25% नीचे मार्केट की दशा के हिसाब से। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट का अपडेट।